हैप्पी गर्लफ्रेंड डे। ओए हेलो, ओ हेलो, मैं लेके आया हूँ गर्लफ्रेंड डे। एक मिनट, हेलो, गर्लफ्रेंड तो मेरी है, तू क्यों जेलस हो रहा है? भाई वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे पूछता हूँ, ये सरदार ने जो ये शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ये अंडरगारमेंट है या निक्कर है या क्या है? प्लीज मुझे बताओ यार कमेंट में। स्टार्टिंग में आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो बॉक्सर्स हैं। बॉक्सर्स हैं? बॉक्सर कहाँ पहनते हैं? एज ए अंडरगारमेंट पहनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा है। बॉक्सिंग कर रही है। हाँ, बॉक्सिंग करने के लिए थोड़े से लंबे होते हैं वो। बाहर चलते चलते बात करते हैं आपसे। कल आज चल रहे हैं साथ में। आज खाली बॉयज डे आउट है। ये जो प्राणी है ना, ये आज घर पे बेड पे पसरेगा और कुछ नहीं करेगा। नहीं, मैं लाइव करूंगी मैं रात को। ठीक है, देखते हैं। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। स्वागत है आपका नए दिन के नए व्लॉग में। दिन की शुरुआत कैसे हुई है वो तो आपने देख ही ली। भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं कुछ घूमने फिरने के लिए। मैं, सदैव एंड करण। इनका चोचा चाची कुछ ना कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैं बाहर निकल के आ गया हूँ। पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। जब तक यहाँ चंडीगढ़ में हूँ ना, तब तक यही सब कुछ चलता रहेगा। यहाँ पे रहने का रीज़न सिर्फ ये है कि मेरे मदर इन लॉ एक तो डॉक्टर भी हैं और हीलर भी हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं। जब 2024 में मुझे स्ट्रोक आया था तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया था और मुझे बहुत तगड़े तरीके से हीलिंग देके ठीक कर दिया था। जो काम मेरा कुछ हफ्तों में होना था वो 2 दिन में हो गया था। तो इसलिए मैं बहुत यकीन करता हूँ रेकी पे। तो जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है अभी, उसके लिए मैं उनके पास आ गया था कि चलो भाई हीलिंग करके मेरे को ठीक करो, प्रॉपर फिट एंड फाइन हो गए, फिर आगे निकलेंगे अपने आगे घूमने फिरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। मेरा सीधा साधा फंडा है, या तो वाइफ साथ में होगी या बाइक साथ में होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ना तो सिमरन साथ में है ना मेरी बाइक साथ में है। चलो कभी कभार थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आज का सीन ये है कि अभी मैं निकल रहा हूँ डिकैथलॉन के लिए। अपकमिंग जो मेरे प्लान्स हैं राइडिंग के, उसके लिए मुझे कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। और साथ में बच्चे कह रहे थे हमें कुछ घूमना फिरना है और हमें भी अपनी शॉपिंग करनी है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तो कुछ घूम फिर के आते हैं, थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं। क्योंकि भाई जो मर्जी कह लो, हूँ तो मैं दिल से बाइकर ही ना। तो बाइक की इतनी याद आ रही है और ख़ास तौर पे राइड की इतनी ज़ोर से तलब लगी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अब बस यही वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो, मैं यहाँ से निकलूँ। मैं आपको बता रहा था कि मेरे मदर इन लॉ रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं। तो इनके पास अभी मैं फिजियोथेरेपी और हीलिंग दोनों प्रोसेस के लिए आया हुआ हूँ और वो जल्दी कंप्लीट होने वाला है। और जिस दिन ये कंप्लीट हो गया फिर अपनी राइड ही चलनी है। मैं सही बताऊँ, मैं बगीरा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ यार। बस दिन काट रहा हूँ कि कब वो मेरे ये ट्रीटमेंट वाले दिन पूरे हों तो मैं कब अपने बगीरा के पास पहुँचूँ। उम्मीद है जल्दी आ जाएगा। अब निकलते हैं। ये गाड़ी में से, ये देखो गाड़ी में मुझे कैसे बैठे बैठे इशारे कर रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये मुझे बुला रहे हैं। भाई गाड़ी में बैठते ही सदैव सिंह ने अपनी डिमांड बता दी है कि मुझे 17 सेक्टर जाके नाचोस खाने हैं। और आप? मैं ड्राइवर हूँ। अरे ड्राइवर तो है, पेट तो तुझे भी लगा है, मुंह तो तुझे भी लगा है। जहाँ आप लोग लेके चलोगे। वैसे ना ये चांस बहुत कम होता है कि करण सिंह सरेंडर कर दे। सरेंडर करके रखा हुआ मैंने। अच्छा ठीक है भाई, निकल तो पड़े हैं, लेकिन सामने के क्लाउड देख के ना टेंशन हो रही है। क्या ही काले और घनघोर बादल आए हुए हैं। एक तरफ डराने वाले बादल थे और एक तरफ आसमान ऑलमोस्ट खाली है। देखते हैं कहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे कैसा नज़ारा नज़र आएगा। भाई दोस्तों यहाँ पे हो गया हल्का सा चेंज। कहाँ हमने पहले डिकैथलॉन जाना था, फिर 17 सेक्टर जाना था, लेकिन ड्राइवर साहब ने हमारी गाड़ी जो पहले 17 की तरफ मोड़ ली कि पहले 17 जाना है, डिकैथलॉन बाद में जाएंगे। ठीक है, पहले 17 जाना। मैंने बिल्कुल नहीं बोला था, मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्डिंग चेक कर लो। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं चेक। हाँ, हमने बात करी, मैंने पापा को बोला कि सदैव ने बोला कि 17 जाना है। अच्छा, वो खाने नाचोस खाने, तो अपन बोला ठीक है उधर चलते हैं पहले। हाँ मैंने कहा ठीक है फिर उधर ही चलते हैं। ठीक मैं है। उस हिसाब से गाड़ी ले आया। ठीक है। अगर पहले डिकैथलॉन जाना था तो मैं दूसरी तरफ से लेके जाता। सारी गलती मेरी है भाई, बिल्कुल। सारी गलती मेरी है। बिल्कुल। इन लोगों की तो कोई गलती है ही नहीं। हाँ। ठीक है चलो देखते हैं जो होगा सो होगा। लो भाई पहुंच गए 17 सेक्टर की मार्केट। ये मार्केट शुरू है, पार्किंग जाना ना, ये सबसे बड़ा पंगा है यहाँ पे पार्किंग जाने का। भाई इतनी भारी भरकम फीस लगती है ना पार्किंग की, मैं बता नहीं सकता आपको। एक बार बंदा अडानी भी हिल जाए या अंबानी भी हिल जाए, इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं ये लोग। कितने पैसे हैं? 4 व्हीलर से ठीक है, 2 व्हीलर से सोचो आप। वही तो बात है, कितने पैसे हैं? गाड़ी के 14 रुपए और 2 व्हीलर 14 रुपए, वो भी खुले। अब आप खुद सोचो क्या हालत होती है। 2 व्हीलर के 7 रुपए। बताओ यार, अब्बा इन्ने घाटे जी कित्थों जर जावांगे।
है, इतना बड़ा लॉस बंदा कहाँ झेले भाई। अपनी गाड़ी लेके आना वो भी गुनाह हो जाता है, 14 रुपए देने पड़ते हैं इनको। और किसी भी सेक्टर में चल, जरूरी नहीं सर्विस में, किसी हाँ, भी सेक्टर। चंडीगढ़ में जहाँ भी आप जाओगे पार्किंग मिलेगी आपको, और वहाँ पे आपको 14 रुपए ही पे करना पड़ेंगे। अजीब ही रूल है इनके। बैंक से लोन अप्लाई करते हैं, वर्ल्ड बैंक तो करना है कि नॉर्मल बैंक से हो जाएगा? मैं कहता हूँ वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक से कर ले, ज्यादा बढ़िया होगा। अपना इंडिया घाटे में चल, हाँ। ऐसे इकोनॉमी नहीं चाहिए। यही बात सही है। हाँ जी, कितने? 14 रुपए। बंदा इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेके आया हुआ, लगता लोन लेना पड़ा बैंक तो। बेचारे जो कलेक्टर बैठे हैं वो भी हैरान है भाई, इतनी बड़ी रकम हम कैसे संभालें, यही मुश्किल हो जाती है। सदैव एक खर्चा तेरे सिर पे ना आज, ठीक है ना, क्योंकि खर्चा तेरी वजह से करना पड़ा इतनी भारी भरकर रकम का। 17 सेक्टर सिर्फ इसके लिए है। हाँ, सिर्फ इसके लिए आए हैं, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं था। ये सरदार जी को नाचोस खाने थे, अब नाच के दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, तो नाच के दिखाएगा तभी नाचोस मिलेंगे। लो भाई, पार्किंग भी फॉर्चुनेटली अपने को मिल ही गई। अब वीकेंड का टाइम है भाई, रश तो होगा ही होगा। सदैव को मैंने पहले बोल दिया है, नाचोस चाहिए तो नाच के भी दिखाना पड़ेगा, बिना नाचे नाचोस मिलेंगे नहीं। देखते हैं क्या करता है ये सरदार जी को नाचो भी ऐसी जगह पे खाना है जहाँ पे लाइन लगी होती है। पता नहीं यहाँ पे फ्री में पड़ता सामान क्या होता है। लाइन देखो कैसे लगी हुई है। सॉफ्टी कॉर्नर, ये क्या आया? नाचो नाचो, पहले नाच के दिखा ना, ऐदा नहीं। नाचने को बोला था, डांस साइज ओके, सबर नहीं होता। देखो क्या मैं भुख पाई है दोवां ने। ले आओ जी, ये ले, तेरी भी आ गई, पकड़। और साइड होके भुख पाओ, चलो नाचो, स्वाद लगे। वैसे भी जरा खो के खाते ज़्यादा स्वाद लगते ना। पहला पीस जैसे ही नाचोस आए, डब्बा खोला, जो पीस सदैव ने खाना था सरदार जी पूरा खा गए। कोई, ठीक है, हाँ, खोला ना अभी। चलो इंजॉय। जो पहले झपट्टा मार ले। हाँ, ओ ये जरा दाल आ जाए। अब यहाँ का खाना पीना तो हो गया, क्योंकि सदैव सिंह ने नाचना था, नाच लिया। करण सिंह ने फ्राइज़ खाने थे, वो खा लिए। अब निकल रहे हैं फटाफट डिकैथलॉन के लिए। डिकैथलॉन में जाके जो शॉपिंग करनी है मेन तो। हाँ जी, ले आए, मम्मा के लिए लेके आए जी। इसका प्राइस गेस करो। ये अभी कुनाफा चॉकलेट। पीछे मत पड़ना, प्राइस ब्रूस मैं नहीं देखता होता, मेरे को तो गेस बस करो। देख, तूने बोला तूने गिफ्ट पैक यहाँ से बनवाए थे कंपनी के लिए, यहाँ पे चीज़ अच्छी मिलती है तो मैंने मंगवा लिया है, क्योंकि मेरी मैडम को कुनाफा पसंद है। तो ये कहता है कुनाफा चॉकलेट मिलती है, तो मैंने कहा जाके लेके आओ। अब कुनाफा चॉकलेट आ गई है, अब देखता हूँ मेरी मैडम कितना खुश होगी। वो सब ठीक है, प्राइस गेस करो। अब मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं पंगे लेता ऐसे, तू बता दे। गेस कर रहा हूँ यार। होगी 200 250 300 सर रुपए। आपका गेस 650। कुनाफा है भाई, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी, और डार्क चॉकलेट है। और डार्क चॉकलेट। चलो अब देखते हैं, ले तो ली है, अब मैडम को कितनी पसंद आएगी वो देखने वाली बात है। सबसे बड़ी तो ये है। पहुंच गया डेक्लाथॉन। सदैव पहले डेक्लाथॉन बोलता था, इसलिए मेरे मुंह से वही निकल गया। डिकैथलॉन पहुंच गए हैं। अब डिकैथलॉन जाके कुछ फिटनेस का सामान लेना है और कुछ राइड से रिलेटेड भी सामान लेना है, क्योंकि भाई सीधी सी बताऊं, जो आगे राइड होने वाली है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लंबी राइड होने वाली है। और जहाँ तक मुझे लगता है मेरी लाइफ की ये शायद बोल रहा हूँ, पहली राइड होगी जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग रहेगी। राइड मैंने 5000 6000 किलोमीटर की ऑलरेडी करी हुई हैं, बट ये राइड उससे भी बड़ी होगी। और टाइम स्पैन तो आप जब देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। पूरे ज़बरदस्त तरीके से इस पर मेरी प्लानिंग चालू है। अब देखते हैं मालिक की कब मर्जी होती है। यहाँ पे जितनी बार आ जाओ ना, पहले से एक्सपैंड ही हुआ होता है यार। ये डिकैथलॉन वाकई में बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा बना हुआ है। ये लो, आते ही दोनों सरदार गायब हो गए हैं। चलो हम भी देखते हैं क्या क्या लेना है। रेनगेयर लेना है, चल देख ले। ला, बारिशों में रेनगेयर नहीं चाहिए और क्या चाहिए? नहीं, कैब में आना तो वापस जाते हुए बारिश होती नहीं है। चलो ट्रेडमिल देखिए, तो मम्मा कैसे ट्रेडमिल ले रही है। यहाँ पे देखते हैं, ट्रेडमिल देखते हैं। ये लगे हैं ट्रेडमिल्स।
अरे बाप रे 65,000 75,000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। प्राइस देख के पसीना निकल जाएगा इतना कि बंदा पतला हो जाएगा। बात तो सही है भाई। आज भाई जिस मेन काम के लिए आए थे वो कर रहे हैं। मुझे लेना है ये पैंट, थोड़ी सी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना ये ज़रूरी है। अब कहीं पे ट्रैवल पे निकलो तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि हर जगह पे आपको जिम तो मिलेगा, उससे बेटर यही है। ये चीज़ है मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड में थोड़ा दिक्कत है, वीक है, तो उसके मुझे स्ट्रेच के लिए या कह लो कि उसकी थोड़ी पावर को इम्प्रूव करने के लिए मैं यही लेके जा रहा हूँ। ये चीज़ सबसे बढ़िया लग रही है, कम से कम थोड़ा सा बॉडी हिलेगी। आप क्या कहना चाहोगे? ये मेरी फोटो से बाहर है इसलिए हम ओके ठीक। हाँ जी, आपकी होगी डन। निकल और आपकी? उठाइए भाई, देंगे। कच्चा गैंग पहले होते थे, काला कच्चा गैंग, अब आएंगे कैमोफ्लेज कच्चा गैंग। धीरे बोल रहा हूँ, पब्लिक में है तो कोई गल नहीं, डर मना कहते पे हो या कि तू लेके खाना कुछ इंट्रो इतना से कौन था आप तू देखो। तो सूझ लेने थे। नहीं मैंने देख लिया, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। ये कल फिर शॉपिंग के लिए भगवाएगा। दो करूँ रह जाता है, दांत बहुत निकालते हैं भाई। मेरे साथ तो हो गया धोखा, मुझे सिर्फ यही मिला। एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे चेयर लेने के लिए। यहाँ पे बहुत शानदार पोर्टेबल छोटी सी चेयर थी जो कॉम्पैक्ट बहुत थी और राइड पे कैरी करनी ईजी थी। और जो अपकमिंग राइड है उस राइड पे वो चेयर मेरे बहुत काम आती, क्योंकि सामान ज़्यादा मैं कैरी कर नहीं सकता, तो चेयर बहुत काम आती। बट अनफॉर्चुनेटली वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब देखेंगे, ऑनलाइन ढूंढेंगे क्या होता है। चाहिए तो ज़रूर, क्योंकि जो राइड अपकमिंग आ रही है ना वो बहुत ही शानदार और बहुत मज़ेदार होगी। डिकैथलॉन आए और ये भाई साहब बास्केटबॉल ना देखे, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सरदार जी हमारे बास्केटबॉल प्लेयर हैं। एक और प्लेयर मिल गया। हाँ जी, आपने भी खेलना है? खेल लो, खेल लो, पकड़ लो, पकड़ लो, बॉल पकड़ो, पकड़ लो। तेन पता दिल च तेरे वास्ते कितनी गंदियां गंदी गाਲਾਂ ਕੱਢ रहा है बच्चा। भाई ये सिस्टम यहाँ पे बढ़िया है, सामान इसमें डालो, खुद से स्कैन हो जाएगा और आपका बिल बन जाएगा। कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं किसी की। सारा कुछ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम टच किया तो सारा कुछ आ गया यहाँ पे। अगर हम कुछ निकाल लेंगे तो वो अपने आप माइनस हो जाएगा। हाँ, सिस्टम यही ने बना दिया है। उसी तरह से बंदों की कमी हो गई, मतलब कि यहाँ पे कोई बिलिंग पे बंदे की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये भी बात है। लो भाई, शॉपिंग हो गई, डन हो गया काम। इन्होंने बोला फोटो खींचते चलो इसी में से फ्रेम आ जाएगा। शॉपिंग अपनी डन हो गई है। मेरे सिर्फ 2 बंदाने आए हैं, बाकी इनका आया सारा सामान। दो निकल रही है, 2 निकर थोड़ी होती है। और रास्ते में और कोई प्लान तो नहीं है? मैं पहले ही पूछ लो इनसे, कुछ पता नहीं होता इनको, पता सब कुछ होता है। ये जब गाड़ी में बैठते हैं तब बोल देंगे चलो यहाँ पे चलते हैं तो कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। अब सीधा आपको चल के घर पे मिलते हैं। लो भाई लोग पहुँच गए घर। भाई रास्ते में जो आज ट्रैफिक था, पता नहीं किस बात का ट्रैफिक था, पर भाई इतना भयंकर जाम था मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने सोचा क्या आपको जाम दिखाऊं, क्या ट्रैफिक दिखाऊं, इसलिए मैंने कोई शॉट लिया नहीं। चलो फाइनल अब घर पहुंच गए हैं। अब चल के सिमरन और को हैप्पी गर्लफ्रेंड डे बोलते हैं। मैं भूल गया था, अब पता नहीं क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, देखता हूँ चल के। आई हैप्पी गर्लफ्रेंड डे। ओए हेलो, ओ हेलो, मैं लेके आया हूँ गर्लफ्रेंड डे। एक मिनट, हेलो, गर्लफ्रेंड तो मेरी है, तू कुछ जेलस हो रहा है? देख लो कितना जेलस हो रहा है। मेरे को था। चॉकलेट मैं लेके आया हूँ। तो गर्लफ्रेंड तो मेरी है, तो मेरे पास तो है। मैं चॉकलेट, आप गर्लफ्रेंड खाओ आप। कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड खा लूंगा। खाओ। हाँ, मेरी चॉकलेट तो दे दो, दोनों झगड़े में मेरी Feeling- चॉकलेट क्यों ले गए? फीलिंग जेलस। इन दोनों के चक्कर में मेरी चॉकलेट गई। मिल जाएगी, तेरे को ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। उसके पास तो है नहीं, किसी को और को दे नहीं मैं सकता। अभी जाके पप्पी फेस पे और रहूंगी। उसके पास तो है नहीं। चॉकलेट नहीं है, कुनाफा वाली है। टेंशन मत ले, इससे आज गर्लफ्रेंड तो है नहीं, किसी को और को दे नहीं सकता। गर्लफ्रेंड पे मैं ही हूँ। मैं अकेला खा लूंगा, कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड को तो अभी की गर्लफ्रेंड मैं हूँ। मेरे को इसकी बटरिंग करनी पड़ेगी अब चॉकलेट के चक्कर में। कोई भी लेके आया, दे तो मैंने दी ना पहले, अब आगे जो होगा सो देगा।
दिन आज का मज़ेदार रहा, जैसा भी रहा बढ़िया रहा, ज़बरदस्त रहा, स्माइल आ गई। क्या है? नहीं, वो करण भैया को मैंने बोला घर पे चीज़ पिज़्ज़ा बनाओ, करण भैया पिज़्ज़ा बनाएगा। हमने कुछ नहीं बनाया, हमने कहा अब तो बाहर गए हो तो खा पी के ही आओगे। हाँ तो मैंने क्या कहा, करण पिज़्ज़ा बनाएगा ना। क्यों बनाएगा गरम पिज़्ज़ा? करण ऐसे काम से रखे आया है। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जो भी मन में आए कमेंट ज़रूर करना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे सीरीज़ अब शुरू होनी है कि राइड वाली। बस अभी मैंने बताना नहीं है, इन्होंने मना किया हुआ है, मेरे पंडित जी ने मना किया हुआ है। सरप्राइज रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह। अभी तो मुझे घुमाना है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।